अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारी सियासत कुछ ज़्यादा सख्ती की तरफ जा रही है, बयानात सख्त होते जा रहे हैं, पोजीशन सख्त होती जा रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक बयान पहले भी वो दे चुकी बहुत दफ़ा, मैंने फिर ये सुना, मैं चाहता हूं कि आप सुने, फिर हम देखें कि आखिर मसला कहां पर है। जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। इनका ये इलाज नहीं है, प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं है। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। हमारी सियासत एसी उतारने, जेलों में डालने से अब मुखालिफ को खत्म करने पर आ गई। बिलावल भुट्टो डंडे से सियासी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो मुखालिफ की हस्ती ही खत्म कर देना चाहती है। हमारी सियासत सियासी इख्तलाफ से बढ़कर एक सियासी जाती दुश्मनी में तब्दील हो गई। आज के नौजवान का मसला क्या? आज लोगों का बड़ा मसला राइट्स है, हकूक, जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इस लड़ाई में या हम या तुम पर उतर आई, कोई एक ही बचेगा, इसलिए मुखालिफ को खत्म करने के नारे लगाए जा रहे हैं। यह है हमारी आज की सियासत। खत्म कर दो अपने मुखालिफ को, यह गंद है, अब इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। आज की तकरीर में मरियम बीबी ने नौजवानों को क्या कहा, पहले जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। मरियम बीबी, आपको शायद आज की सियासत की समझ नहीं है। नौजवान आज अपने सियासी हकूक की जंग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। इस मुल्क की बेहतरी की जो थोड़ी सी उम्मीद जागी है, वो इस मुल्क के अवाम और खुसूसन नौजवानों के सियासी होने की वजह से जागी। आज का नौजवान आपसे सियासत और सियासी हकूक की बात करता है, और उनकी यह सियासी लड़ाई में मेरे जैसे लोगों को शायद यह हौसला होता है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल और उसके अंदर उम्मीद अब भी बाकी है। इस मुल्क का नौजवान सियासी हो गया है और अपने हकूक की बात करता है। 2017-18 और बाद के अपने जलसे उठा के देखें, इन जलसों में यही लोग आपके पास आए थे, यही नौजवान आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। जब आपने कॉल दी पाकिस्तान वापस आके 2017 में के पहुंचे एयरपोर्ट, यही नौजवान आपके काफिलों के साथ थे। 2017 और 18 में आपने जितने जलसे किए, चाहे वो मंडी बाउद्दीन, सरगोदा, लाहौर या दूसरे शहरों का हो, यह आप ही बड़े फख्र से कहा करती थी कि नौजवान मुझे हर जगह नजर आते हैं और ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आपने सौदेबाजी की, डील की, तो अब यही नौजवान इमरान खान के साथ नजर आए, जो आइन, असूल और हक हुक्मरानी की बात करते हैं। बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, एहतजाज की क़यादत नौजवानों के हाथ में चली गई है। काश आप 2018 और 2024 के इंतखाबी नताइज से ही कुछ सबक सीख लेते। आपको यह भी सीखना चाहिए, मेरा ख्याल है, शायद आप सीखना भी नहीं चाहते। कुछ सीखना है तो यह कि लोग सियासी शऊर में सियासतदानों से बहुत आगे निकल गए, आप मीलों पीछे रह गए। आपने आज कहा कि आप चाहेंगी कि हाथ से डंडे, पेट्रोल, बम, पत्थर और ये बच्चों के हाथ से निकल जाएं और इनके हाथ में किताबें हों। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि बच्चे ये नहीं चाहते? ये बच्चे भी यही चाहते हैं कि मुल्क पर कि वो पढ़ें, वो यूनिवर्सिटीज में जाएं। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब मिले कि इस मुल्क पर हुक्मरानी कौन करेगा। यह फैसला भी ये खुद करें। ये चाहते हैं कि हुक्मरान वो हो जिसको वोट अवाम ने डाले हों। फॉर्म 47 के साथ जबरदस्ती यह फैसला कोई ना करे। ये बच्चे ये चाहते हैं कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। आप इस मुल्क को डंडे से चलाना चाहते हैं। ये बच्चे ये चाहते हैं कि हम अपने हकूक के हसूल के लिए एहतजाज करें, और एहतजाज का हक इन्हें आइन देता है। आप इस हक का एहतराम करें, वो ये चाहते हैं। आप कहते हैं हम ये फैसला करेंगे कि आपके पास एहतजाज का हक है या नहीं। नौजवान कहता है कि अपने हकूक की लड़ाई के लिए मैं सब रुकावटें तोड़कर भी बाहर निकलूंगा, और आप कहते हैं कि अगर तुमने बाहर आने की कोशिश की तो हम तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हें डराएंगे भी, डंडे भी मारेंगे, गोलियां और आंसू गैस मारेंगे, लेकिन तुम्हें यह लड़ाई नहीं लड़ने देंगे। यह नौजवान कहता है कि हुक्मरानी मेरा हक है, मैं छीन कर लूंगा, मैं सियासी हो गया हूं। यह लड़ाई नौजवानों के मुस्तकबिल की लड़ाई है। आप ऐसा करने पर उसे दहशतगर्द कहते हैं।
मुझे हालात देखकर यह लगता है कि लड़ाई नई और पुरानी सोच की लड़ाई। यह मुल्क आमरीत के कई दौर भुगत चुका है। हमने उन अदवार में देखा जिस तरफ आमिर या ताकत देखती थी, सब लोग उसी तरफ देखते थे। नौजवान कहता है अब ऐसा नहीं होगा। पहले जहां ताकत होती थी, सोच और अवाम भी उधर चले जाया करते थे। अब ऐसा करना मुश्किल होता जा रहा है। और मैं खुद आपके साथ मल्टीपल टाइम गुफ्तगू जब भी आपसे हुई, इस मुल्क में जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, इंसानी हकूक की आपने बहुत बात की। आप इसके लिए लड़ना चाहती थी। क्या वो लड़ाई सिर्फ ऑपोजिशन में थी? उस हद तक थी जब तक आप ऑपोजिशन में हैं? मुझे यह लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ ने यहां से आगे जाके डील कर ली, सवाल बड़ा यह कि अवाम क्या करेंगे, कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है अवाम उसको भी कबूल नहीं करेंगे। शायद कुछ सवाल नौजवान ये जरूर पूछना चाहते हैं कि ये मुल्क जैसे चल रहा है क्या वैसे ही चलेगा? क्या इस मुल्क में सियासी इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है? क्या मुख्तलिफ सियासी कारकुनों के जो जुलूस हैं उनको एहतजाज का राइट नहीं दिया जाएगा? पुरअमन एहतजाज का हक आइन देता है। आप कैसे उस हक को रोक सकते हैं? जब मैं एहतजाज करना चाहता हूं तो कंटेनर क्यों लगते हैं? ये मेरा हक मुझसे क्यों छीना जाता है? ये नौजवान का सवाल है। लैपटॉप आप मुझे देते हैं, लेकिन मेरी आवाज से इतने खौफजदा हो गए कि इंटरनेट बंद कर देते हैं और फायरवॉल्स लगा देते हैं। ये आज के नौजवान की और आपकी बहस। आप ये जरूर सोच रहे हैं कि हम जहां खड़े हैं